चार्ज कॉन्ट्रैक्शन फिनोमिनन क्या बोलता है, बोलो बेटा जी। चार्ज कॉन्ट्रैक्शन फिनोमिना कहता है कि अट्रैक्शन मैक्सिमम किन पे लगता है, मैक्सिमम अट्रैक्शन लगता है इनरमोस्ट ns ऑर्बिटल ऑफ वैलेंस सेल पे। सबसे ज्यादा अट्रैक्शन इस पे लगता है। पर बताओ कॉन्ट्रैक्शन मैक्सिमम किसका होता है, कॉन्ट्रैक्शन मैक्सिमम किसका होता है, आउटर मोस्ट, सबसे बाहर वाले nd ऑर्बिटल ऑफ वैलेंस सेल। वैलेंस सेल के जो सबसे बाहर वाले ऑर्बिटल हैं वो सबसे ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, जबकि अट्रैक्शन सबसे ज्यादा इन पे लगता है। पर इनका जो अट्रैक्शन है वो काउंटर बैलेंस हो जाता है, अट्रैक्शन काउंटर बैलेंस कैंसिल हो जाता है। किससे किससे, पेनल्टीमेट सेल से। ये बात आपको समझ में आई या नहीं आई, जल्दी से बोल दो, कंफर्म समझ में आई या नहीं आई। पेनल्टीमेट सेल से काउंटर बैलेंस हो जाता है इसका, बोलो। पहली बात, एक ये तो थी पहली बात। दूसरी बात क्या है, दिस इज फर्स्ट। दूसरी बात क्या है बताओ, जैसे जैसे चार्ज कॉन्ट्रैक्शन होगा, जैसे जैसे चार्ज कॉन्ट्रैक्शन होगा तो बताओ क्या होगा उस चार्ज कॉन्ट्रैक्शन से, कमाल की चीज हो जाएगी। क्या होगा, अगर चार्ज कॉन्ट्रैक्शन से पहले ns और nd का गैप इतना है, मतलब वैलेंस सेल के इनर मोस्ट और वैलेंस सेल के आउटर मोस्ट, इसे देखो, वैलेंस सेल के इनर मोस्ट और आउटर मोस्ट अगर इतनी दूर है तो चार्ज कॉन्ट्रैक्शन के बाद वो पास आते चले जाएंगे, मतलब गैप घटता ही चला जाएगा। चार्ज कॉन्ट्रैक्शन जैसे जैसे होगा वो वाला गैप घटता चला जाएगा, ऑर्बिटल बेहद पास आ जाएंगे, और अगर पास आ जाएंगे तो डेल्टा ई डिक्रीज होगा, और अगर डेल्टा ई डिक्रीज होगा तो फिर एक्साइटेशन फेवर हो जाएंगे। यही तो मैंने पढ़ाया था, बोलो बेटा, एक्साइटेशन फेवर हो जाएंगे। आराम से इलेक्ट्रॉनों को प्रमोट करके इजीली यहां ले जा पाएंगे। मींस वो जो पिक्चर थी हमारी, याद करो पिक्चर क्या थी, अगर ए एटम की हम पिक्चर बनाएं तो ए एटम में ns यहां था, np यहां थे, और nd यहां थे, बोलो बेटा जी, 3 2 5 यहां थे, बोलो। ये गैप था ये वाला, बोलो बेटा जी, ये वाला। लेकिन जैसे ही इस एटम पर डेल्टा प्लस लाऊंगा, ये अंदर आएंगे, ये भयंकर अंदर आएंगे, आह, ये थोड़े अंदर आएंगे, आह, और ये बिल्कुल थोड़े अंदर आएंगे, आह, हल्का सा अंदर, आह, ये थोड़े से अंदर जाएंगे, ये थोड़े से, ये थोड़े ज्यादा अंदर जाएंगे, और ये तो भयंकर ज्यादा अंदर जाएंगे। और उस केस में ये जो डेल्टा ई है, ये जो डेल्टा ई है जो बहुत ज्यादा था, इसलिए इलेक्ट्रॉन यहां से प्रमोट होके यहां नहीं जा पा रहे थे, बिकॉज डेल्टा ई हाई था, इन केसेस में हाई था। ऐसा करेंगे तो डेल्टा ई घट जाएगा, और अगर घट गया तो इलेक्ट्रॉनों को यहां से आराम से प्रमोट किया जा सकेगा और एक्साइटेशन हो जाएंगे। बताओ, याद करो, ये फिनोमिनन किसका अपोजिट फिनोमिनन हो गया, किसका अपोजिट फिनोमिनन हो गया, पेनिट्रेशन और शील्डिंग का। पेनिट्रेशन और शील्डिंग से क्या होता था, इधर देखो, ns np एक डी, ns np nd जो एक साथ थे, पेनिट्रेशन शील्डिंग लग के वो दूर दूर चले जाते थे। ns np nd जो एक साथ थे, पेनिट्रेशन और शील्डिंग से वो दूर दूर हो जाते थे। याद करो, पेनिट्रेशन शील्डिंग से क्या होता था, ns अंदर, np बाहर, nd और बाहर, ऐसे हो जाता था। मतलब वहां वैलेंस सेल खुलती थी, बोलो बेटा जी, वहां वैलेंस सेल एक्सपांड होती थी, यहां वैलेंस सेल श्रिंक हो रही है, श्रिंक हो रही है वैलेंस सेल।